हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। लीनियर इक्वेशंस के अंदर इसके पहले हम लोग ने रैंक और कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी के सम के ऊपर बहुत सारे सम किए हुए हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके पहले यही टाइप का नो सॉल्यूशन, यूनिक्यू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सेम टाइप का सम इसके पहले हम लोग ने किया हुआ है, लेकिन ये भी सम ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 में पूछा गया है। ओके, ऐसे टाइप के सम जो है बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये टाइप में थोड़ा इन पर्टिकुलरली थोड़ा हटके होता है नॉर्मल सम से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एक मैट्रिक्स दिया रहता है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, नई कंसिस्टेंसी है, या तो वो उसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसे टाइप के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बताया गया है कि सॉल्यूशन निकलने के लिए इधर वैल्यू क्या चाहिए, उल्टा क्वेश्चन किया गया है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे। पहले इस ऐसे टाइप के सम के अंदर हम लोग को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लेना है। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लेंगे 2, 3 और 5, इसके बाद 7, 3 और -2, इसके बाद 2, 3 एंड लैम्बडा। यहां पे हो जाएगा x, y और z। ओके, और इज इक्वल टू 9, 8 एंड म्यू। ओके, इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स। ये हो गया आपका x, a, x एंड ये हो जाएगा b। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये ए मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है। मैं यहाँ पे देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए मुझे ये लोअर जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। ये हम लोग का एम रहता है। तो यहाँ पे 0 लाना है पर्टिकुलरली, तो 0 लाना है तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलरली ये R1, R2 और ये हो गया आपका R3। आप R3 और R1 को देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 ही इनके फर्स्ट एलिमेंट है, तो सीधे से हम लोग माइनस कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली R2 और R1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लाके कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा रो को, और फिर बाद में करना पड़ेगा, इससे बहुत तकलीफ हो सकती है। इसके लिए मैं एक टेक्निक बता देता हूं। टेक्निक ये है कि पर्टिकुलरली सपोज R2 माइनस R1 लिख देना है, सिंपल बात है। अभी देखो R1 के अंदर कौन है, R1 के अंदर 2 है, तो वो 2 R2 को जोड़ देना है, और R2 के अंदर कौन है, 7 है, वो 7 यहाँ पे जोड़ देना है। मतलब क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू 7 है, इधर आ जाएगा, और R1 का वैल्यू 2 है, इधर आ जाएगा। तो 14 14 क्रिएट होके यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, इस तरह से चलना है आपको R2 के अंदर। इसके बाद आप अगर यहाँ पे मैं R2 लिख देता हूं, R2 का वैल्यू बनेगा। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पे R3 माइनस R1 कर देंगे। तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो वैसे के वैसे रहने वाले हैं उनको वैसा लिख के लेता हूं मैं। पहले इधर 8 आ जाएगा, सॉरी इधर 9 और 8, और ये अभी देखो पहली जो रो है 2, 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो हमें मिलने ही वाला है। इसके लिए तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने किया हुआ है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस होके यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्बडा है, लैम्बडा आगे रहेगा, R3 -5, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे म्यू रहेगा, और ये थोड़ा मैं एक्सपांड करता हूं क्योंकि थोड़ा
बड़ा सा करता हूं। हाँ, तो यहाँ पे म्यू रहेगा, म्यू माइनस क्या आने वाला है, -9 आने वाला है। ओके, ये तो लास्ट रो में कुछ प्रॉब्लम है नहीं था, लेकिन ये पर्टिकुलर रो के अंदर आप देखेंगे तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये जो है इसका सहारा लेना पड़ेगा। 2 इंटू R2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस, इसके बाद यहाँ पे 7 रहेगा, R1 का वैल्यू क्या है 3 है। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कैल्सी भाई के सहारे। तो कैल्सी भाई के सहारे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 21, तो ये मुझे मिलता है -15। तो यहाँ पे मुझे -15 वैल्यू मिल चुकी है। अभी यहाँ पे -2, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 इंटू -2 माइनस 7 इंटू 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस 35, तो ये हो गया आपका -39। तो यहाँ पे मैं -39 लिख दूंगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे भी 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 9 कर देंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 9 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मुझे -47 वैल्यू मिलने वाली है। ओके, इस तरह से मैंने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे देखो 0 0 0, हम लोग का जो गोल था यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होना चाहिए, वो तो हो गया है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो मुझे मिल चुका है। अभी हमें ये कंडीशन के अंदर जाना है। इसके लिए देखो, पहले ये जो फॉर्म है इसको मैं ए करके बोल देता हूँ, ए करके बोल देता हूं। ए क्या है, देखो ये 2 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पे 0 -15 है, इसके बाद -39 है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा लैम्बडा -5। ओके, लेकिन जो बी वाला बंदा है, बी वाला, इसको भी लिख देता हूं यहाँ पे। तो b क्या रहेगा, 9 रहेगा, इसके बाद -47 रहेगा, और म्यू के साथ -9 रहेगा। ओके, इस तरह से चलेगा। अभी आप पर्टिकुलरली इसके अंदर, मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे टाइप के सम के अंदर मैं कंडीशन पहले लिख के लेता हूं। कंडीशन कैसे लिखता हूं, तो ये 1 नंबर के अंदर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन रहेगी। दूसरी जो कंडीशन रहेगी उसके अंदर मैं बोल देता हूं, थोड़ा ऊपर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे नो सॉल्यूशन के बाद है ए यूनिक्यू सॉल्यूशन, ए यूनिक्यू सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड नंबर पे है, वो है एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर अभी देखो, इसके अंदर नो सॉल्यूशन कभी आता है, सॉल्यूशन कभी भी नहीं जनरेट होगा, कभी नहीं जनरेट होगा जब भी रैंक यहाँ पे हेल्प डेस्क में जो लिखा हुआ है वही कॉपी करना है। इसके लिए मैं हमेशा राइट साइड में मेरे कोई भी सम्स आप देखेंगे तो राइट साइड में मैं हमेशा फॉर्मूला या कोई भी पर्टिकुलर सम का इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इससे क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कौन से फॉर्मूले और कौन से थ्योरम मैंने यूज किए हैं, इनके इंफॉर्मेशंस लिखे हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा हेल्प डेस्क है, तो ये हेल्प डेस्क से मेरे को पता चलता है कि नो सॉल्यूशन, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट रहते हैं तभी नो सॉल्यूशन आते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे दी इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट है तभी नो सॉल्यूशन रहेगा, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन कभी आती है इनकंसिस्टेंट कंडीशन, जब भी रैंक ए का रैंक जो है वो लेस देन रहेगा रैंक ए बी से
वो लेस देन रहेगा, मतलब ए और बी जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे ए और बी मैंने जोड़ दिए, जैसे यहाँ पे 2 3 5 9, ये 0 0, ये -15, ये -39 और ये -47 और यहाँ पे 0, यहाँ पे लैम्बडा -5 और म्यू -9, ऐसा है कंडीशन। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन देता हूं, इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। मतलब ये पार्ट था ए आपका, ये पार्ट था बी और ये ए बी क्रिएट हो गया इससे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कभी ये कंडीशन आती है, बराबर है, कभी आ सकती है। तो लैम्बडा की वैल्यू -5 है, मतलब अगर ए का यहां पे लैम्बडा की वैल्यू 5 ही आती है, लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 पकड़ लो, लैम्बडा इज इक्वल टू 5, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो आपका ए का रैंक क्या हो जाएगा, अगर 5 - 5 में कर देता हूं तो यहाँ पे ए का रैंक क्या हो जाएगा, ये 5 - 5 तो 0 हो गया, ये पर्टिकुलरली 0 हो गया। तो 0 होने के वजह से ये और ये रो रहेगी, नॉन जीरो रो रहेगी, इसके वजह से इसका रैंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अभी इसका रैंक 2 आ जाएगा और ए बी के अंदर देखो, इसके ए बी के अंदर जाएंगे तो एक, इसके लिए तो मैं 5 वैल्यू चूज की, इसके लिए तो ये 0 हो गया। लेकिन म्यू के अंदर 9 छोड़ के अगर 9 ले लूंगा तो सेम मतलब यहां पे भी 0 हो जाएगा और 2 ही रो क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन 9 के अलावा कोई भी नंबर ले लूंगा, चाहे तो 1 लू, 2 लू, 10,000 लू, कुछ भी लू, तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ तो वैल्यू क्रिएट हो जाएगी और रो रैंक क्या हो जाएगा इसका, ए बी का रैंक, ए और बी मैट्रिक्स जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, जैसे कि ये वाला है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक 3 बनेगा, क्योंकि 1 2 और 3 रो बचेंगे तो रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, मतलब हमें म्यू की वैल्यू क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 9 रहेगी, मतलब 9 छोड़ के कोई भी डिजिट रहो तो यहां पे रैंक क्या रहेगा, 3 रहेगा। इसी कंडीशन के अंदर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट आएगा और इनकंसिस्टेंट का कंडीशन होता है कि इनकंसिस्टेंट कोई भी इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म मतलब रैंक फॉर्म मतलब इक्वेशन होता है तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हमें इस केस के अंदर नो सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, ये समझ में आया। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी मैंने यही कॉन्सेप्ट दोहराया है, लेकिन मैं क्या करता हूं, हेल्प डेस्क के सारे जो दिया हुआ है वो पहले कंडीशन लिखता हूं और उसके बाद ये वैल्यूज निकालता हूं, तो इससे थोड़ा समझने में आसानी गिरती है। ओके, अभी यहां पे आप देखेंगे सेम नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे लैम्बडा -5 है और यहाँ पे भी लैम्बडा -5 है। ओके, अभी नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या है, यूनिक्यू सॉल्यूशन। यूनिक्यू सॉल्यूशन पर्टिकुलरली कंसिस्टेंट है। यूनिक्यू सॉल्यूशन कभी निकलता है जब भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है। चलो, कंसिस्टेंट है। अभी कंसिस्टेंट के 2 केसेस है, यूनिक्यू और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी है तो इसमें भी सॉल्यूशन क्या निकलता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है। यहां पे भी लिख दो द इक्वेशन कंसिस्टेंट आर, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है, बराबर है। अभी इसके अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों को ये 2 केस को सेम, ये कंडीशन तो सेम है, कंसिस्टेंट ही रहता है तभी। लेकिन अभी इसके बाद भी केसेस चलते हैं कि यूनिक्यू सॉल्यूशन कभी निकलता है, रैंक जब भी नंबर ऑफ अननोन और रैंक सेम है तभी। मतलब यहां पे मैं केस लिखता हूं कि रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, नंबर ऑफ अननोन्स सेम है तभी ही मतलब रैंक और नंबर ऑफ अननोन सेम है तभी ही
क्या होते हैं, यूनिक्यू सॉल्यूशंस बाहर आते हैं, यूनिक्यू सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ऐसी केस हमें ढूंढनी है। तो यहां पे देखो, अभी मैं रैंक इक्वल कर देता हूं, दोनों केस ले लेता हूं। अभी रैंक अगर इक्वल करना है तो मैं अगर लैम्बडा का वैल्यू 5 ले लूंगा, यहां पे 5 ले लूंगा, 5 है, और म्यू का भी वैल्यू 5 ले लूंगा, 9 ले लूंगा, मतलब म्यू इज इक्वल टू 5 है और म्यू इज इक्वल टू 9 है और लैम्बडा इज इक्वल टू 5 है। इस केस के अंदर पुट करो तो ये दोनों चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे देखो और यहाँ पे भी पुट करने के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे रैंक 5 पुट किया तो ये रो गया, मतलब 2, तो रैंक क्या मिला मुझे, 2 मिलेगा, रैंक जो है वो 2 मिल गया। ओके, और ए बी का भी रैंक 2 ही हो जाता है, हाँ 2 ही हो जाता है। इससे रैंक क्या हो गया है, रैंक इक्वल। पहला केस क्या है इसका, रैंक इक्वल, हाँ पहला हम लोग लिखना भूल गए, रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो कंसिस्टेंट रहेगा। और यहां पे भी लिखना भूल गया मैं, रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ओके, दोनों सेम है दोनों के अंदर। अभी यहां पे भी मैंने क्या किया, 5 वैल्यू लिया, यहां पे भी 9 वैल्यू लिया, तो रैंक क्या हो गया, यहां पे 5 लिया और यहां पे 9 लिया, तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो रैंक क्या मिलेगा मुझे, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, बराबर है। रैंक क्या मिला मुझे, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 मिला, बराबर है। लेकिन यहां पे रैंक 2 हो गया, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं देखो, इनको कहते हैं नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो 3 हो गए, नंबर ऑफ अननोन्स 3 हो गए। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये देखो इक्वल हो गया क्या, रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स नहीं हुए। तो ये रैंक ऑफ 2 और रैंक ऑफ 2 अगर आते हैं तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल नहीं होते। तो ये जो केस है इधर आ जाएगी, यहां पे देखेंगे तो क्योंकि रैंक अननोन्स ये ऐसी हो गई, ये ऐसी नहीं इक्वल होती है। तो ये जो केस है ये यहां पे नहीं आएगी, तो ये इधर क्रिएट होगी। ओके, मैं जानबूझ के उसको उल्टा किया। तो लेकिन हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं म्यू का वैल्यू 5 नहीं है बोलता हूं और लैम्बडा का वैल्यू 5 नहीं है बोलता हूं और म्यू का भी वैल्यू 9 नहीं है, मतलब 9 के अलावा दूसरा कोई तो वैल्यू है, 5 के अलावा दूसरा कोई तो वैल्यू है। तो उस केस के अंदर ए बी का जो रैंक है वो 3 आएगा और ए का भी रैंक क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे भी 3 आया, यहां पे भी 3 आया, मतलब कभी जब भी लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5 है और म्यू इज नॉट इक्वल टू 9 है, इस केस के अंदर रैंक भी 3 आया और रैंक ऑफ ए बी का भी वैल्यू 3 आया है। तो यहां पे अभी चेक करना है, रैंक दोनों का इक्वल है, मतलब रैंक कितना हो गया 3 और अननोन कितने हो गए 3, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक्यू। द सिस्टम हैज यूनिक्यू सॉल्यूशन, बराबर है। मतलब रैंक 3 रहेगा और ए बी का भी रैंक 3 रहेगा और इसका भी रहेगा। कभी रहेगा लैम्बडा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 रहेगा और म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 9 रहेगा, तो ही ऐसे सॉल्यूशन बनेंगे। ओके, तो मैं यहां पे ये लिख के दिया। इसके बाद अभी देखो इसके अंदर कैसा कर रहा हूं, देखो इसके अंदर अगर सपोज मैं लैम्बडा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 कर देता हूं, अभी लैम्बडा का वैल्यू इक्वल टू 5 किया और म्यू का भी वैल्यू इक्वल टू 5 किया, तो रैंक क्या बनेगा, यहां पे 2 बना और यहां पे भी 2 बना, मतलब रैंक क्या हो गया आपका, रैंक 2 बना, मतलब सेम बना। या इस केस में लैम्बडा इज इक्वल टू 5 और म्यू इज इक्वल
इक्वल्स टू 9 ले लिया, इससे रैंक क्या मिला, 2 मिला। इससे क्या हो गया, रैंक तो 2 मिला, इससे इक्वेशन कंसिस्टेंट मिला। अभी देखो रैंक जो है 2 मिला, इससे क्या हो गया, रैंक इज इक्वल, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स है। तो रैंक जो है रैंक 2 है और अननोन्स कितने 3 है, तो ये कंडीशन मिल गई मुझे। ये कंडीशन कभी मिलती है जब भी लैम्बडा इज इक्वल टू 5 और म्यू इज इक्वल टू 9 रहेगा, तभी मिलेगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इससे क्या होगा, लैम्बडा अगर 5 है और म्यू इज इक्वल टू 9 है, इससे 3 लैम्बडा, मतलब इससे 2 रैंक हो जाएगा, इसका भी रैंक 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा रो खत्म हो जाएगा और ये पूरा रो खत्म हो जाएगा, तो यहां पे रैंक 2 जनरेट होगा। तो इससे कंसिस्टेंट तो हो गया, लेकिन रैंक इज लेस देन 3 बनेगा। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। सॉल्यूशन क्या आता है, तो पहला सॉल्यूशन ये हो गया आपका, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया आपका, और तीसरा सॉल्यूशन ये हो गया आपका। ओके, मैं थोड़ा मार्क किया है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन मिलता है। ओके, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे टाइप के सम, आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट जरूर करो। लेकिन ये पर्टिकुलर सम के लिए मेरा प्लेलिस्ट आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स का देखो, उसके अंदर कंसिस्टेंट, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंस के जो सम किए हुए हैं वो भी देखो, उससे हम लोग ने सम सॉल्व किए हैं और कंसिस्टेंस के ये टाइप के, ये टाइप के और ये टाइप के, तीनों टाइप के सम्स आपको मिलेंगे, वो भी देखो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा। ओके, और तभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लो। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।